हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास हैं? मस्त, झक्कास, वेरी गुड। दोस्तों आज मैं आप लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। ठीक, इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ परमुटेशन के बारे में बताऊंगा, एकदम डिटेल से, बारीकी से, हर एक छोटी छोटी चीज। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोगों को दो लेक्चर मैंने बनाए थे, दो वीडियो। उसमें मैंने सिर्फ आपको समझाया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है। ठीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लो, क्योंकि परमुटेशन को समझने के लिए पहले वो चीज आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर देखा है तो कोई दिक्कत नहीं यार, फटाफट समझ जाओगे। ठीक, तो देखो बच्चों, समझते हैं कि परमुटेशन होता क्या है। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही लल्लू टॉपिक है, 2 मिनट में सीख जाओगे आप लोग। ठीक है, तो बच्चों परमुटेशन को समझने के लिए आपको ये देखो, यहाँ पे कुछ बातें जो मैंने लिखी हैं ये सब थोड़ी ध्यान में रखनी है, थोड़ी नहीं पूरी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अच्छा अब देखो इसका मतलब क्या है, बहुत ही ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी चीजों को अरेंज करना, व्यवस्थित क्रम से लगाना, व्यवस्थित करना, क्रम से लगाना, अरेंज करना। ठीक, अब मतलब क्या है इसका ये भी समझो। ठीक, देखो इसमें क्या होता है परमुटेशन में, बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों, परमुटेशन में हम एक फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या करते थे, या तो ऐसे लाइन बनाते थे 3 बॉक्स, फिर उसमें कोई 4 डिजिट का नंबर है, उसमें से 2 डिजिट का नंबर कितने बन सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहानी होती थी। तो अब इसमें करना वही चीज है, लेकिन एक फॉर्मूले के थ्रू करना है। ठीक, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, देखो ये NPR, P का मतलब परमुटेशन, P का मतलब परमुटेशन, NPR, और इसका मतलब होता है इस फॉर्मूले का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अभी मैं ये सब बहुत डिटेल में समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें जो ये n और r ये क्या है, सब बहुत ध्यान से समझ लो। यहां पे देखो क्या कहा गया, n, परमुटेशन का मतलब क्या है, परमुटेशन का मतलब है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के टोटल तरीके। यानी आपको कुछ n ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे 4 ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट, 6 ऑब्जेक्ट, और वो सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। और उसमें से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के जितने तरीके बन सकते हैं, जितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, जितने तरीके हो सकते हैं, उसको परमुटेशन कहते हैं। बात समझ में नहीं आई? अभी एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा परमुटेशन में दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें क्वेश्चन का ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप ऑर्डर बदल दोगे तो कहानी बदल जाएगी, मतलब ही बदल जाएगा। नहीं समझे? अभी वो भी समझाते हैं। ठीक, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है। याद करो पहले जो पढ़ते थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, तो रिपीटिशन अलाउड नॉट अलाउड 2 तरह के केस होते थे, लेकिन परमुटेशन तभी लगेगा जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तभी हम परमुटेशन का क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, तो इसमें एक चीज देखो बच्चों, इसमें n और r आया है, तो n का मतलब होता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट, और r का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट टू बी टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन वन टाइम। ये बात याद रखना, वन टाइम, यानी n में से r ऑब्जेक्ट को एक बार में जो हम निकालते हैं, लेते हैं, उसका मतलब r होता है। ठीक, अब ये सारी बातें आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये सब बातें बहुत डिटेल में समझते हैं और इसका क्वेश्चन भी लगाते हैं। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने बच्चों बताया कि परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, है ना, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो बच्चों कि 3 लड़के हैं स्कूल में, ठीक है, 3 लड़के हैं, ठीक है, जैसे चलो मान लो लड़के तो बहुत से होंगे आपकी क्लास, जैसे 11th क्लास में मान लो 10 लड़के हैं, तो 10 लड़कों में से 3 लड़कों को प्राइज दिए गए। तो प्राइज ऐसे होता है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो 3 लड़कों को दिए गए, एक लड़का है राजू, ठीक है, एक है राम और एक चलो अमन, है ना, 3 लड़के हैं। तो बेटा देखो राजू को मान लो फर्स्ट प्राइज मिला, फर्स्ट प्राइज में कुछ भी मान लो जैसे बैट रहा होगा, बैट मिल गया।
और राम को सेकंड प्राइज मिला, सपोज चलो इसको बॉल मिली होगी, ठीक, और अमन को थर्ड प्राइज मिला, जैसे मान लो चलो इसको पेंसिल मिली, ठीक है, पेंसिल मिली। तो फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, बहुत ध्यान से समझना कि राजू को मिल रहा फर्स्ट प्राइज यानी बैट मिल रहा है, राम को सेकंड प्राइज यानी बॉल मिल रही है, अमन को थर्ड प्राइज यानी पेंसिल मिल रही है। तो इसमें अगर मैं इसका ऑर्डर बदल दूं, मैं अमन को बैट दे दूं, राजू को पेंसिल दे दूं, राम को चलो बॉल ही रहने दूं, लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर बदल दूं तो यार मामला बदल गया। मतलब जिसको फर्स्ट मिलना था उसको थर्ड प्राइज मिल जाएगा, जिसको थर्ड प्राइज मिलना था उसको फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। तो ऑर्डर मैटर करता है ना। आप मतलब फर्स्ट प्राइज जो है वो सेकंड वाले को नहीं दे सकते, और जो सेकंड प्राइज वाला है उसको थर्ड वाले को नहीं दे सकते। अगर ऑर्डर बदल दोगे तो मतलब बदल जाएगा, मतलब बदल जाएगा ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैं कहूं कोई भी आप 3 डिजिट का नंबर बताइए, 3 डिजिट का नंबर, कोई भी नंबर। जैसे सपोज आपने नंबर बताया 786, 786, बिल्ला नंबर 786। अच्छा, तो देखो बच्चों 786 ये 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। मैं कहूं भैया इसका ऑर्डर बदल दो, आप 6 को पहले लिख दो, 8 को उधर 7, तो 786 और 687 दोनों एक ही हैं क्या? इसमें क्वेश्चन का ऑर्डर मैटर करता है। यानी अगर ऑर्डर बदल दोगे तो कहानी बदल गई, कहानी पूरी की पूरी बदल गई। यानी इसमें हम ऑर्डर नहीं बदलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो ठीक। चलो अच्छा, अब इसका एक देखो क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, है ना, कहानी और आपको अच्छे समझ में आएगी। जैसे मान लो बच्चों, जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर कैन बी मेड, ऐसे दे दिया, क्वेश्चन दे दिया जाए कि हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर कैन बी अरेंज या मेड, कुछ भी बोल दे, ठीक है, कैन बी अरेंज फ्रॉम द डिजिट्स 7, 8, 6। ये 3 डिजिट्स हमको दिए गए हैं 7, 8, 6, और इसमें से 2 डिजिट के कितने नंबर अरेंज किए जा सकते हैं। बात को समझो, 3 डिजिट में से 2 नंबर के कितने, मतलब 2 डिजिट के कितने नंबर अरेंज किए जा सकते हैं, अरेंज। और याद रखना रिपीटिशन अलाउड नहीं है। पहले वाले केस में रिपीटिशन अलाउड होता था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। तो एक चीज देखो बच्चों, पहले आप इसको सिंपल तरीके से समझो। ऐसे अब मुझे भैया 3 डिजिट हैं और 2 अंकों की संख्याएं बनानी है, तो यहां पर ये पहले स्थान पर है ना। पहले देखो उसको नॉर्मल समझो। यहां पर तो मैं तीनों में से 7, 8, 6 में से कुछ भी लिख सकता हूं। तो मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन है कि नहीं? अच्छा, सपोज मान लो मैंने इसमें 8 भर दिया होगा यहाँ पे। अब मेरे पास कितने ऑप्शन है? अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो टोटल कितने ऑप्शन हो गए? टोटल कितने चॉइस हो गए? 3 × 2 यानी 6, यानी 6 अरेंजमेंट बन सकते हैं, बन सकते हैं। बोलो। अब देखो इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, है ना, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। बात बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो बेटा इसमें देखो टोटल नंबर, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो 7, 8, 6 सब डिफरेंट है। कोई नंबर क्या 2 बार आया है? नहीं आया ना, सब अलग अलग है। 7 अलग है, 8 अलग है, 6 अलग है, डिफरेंट है। तो यहां पर n जो हुआ, ये जो n है, n कितना हुआ? 3 हो गया, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स है। ठीक। अच्छा, इसमें से मुझे कितने ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है? कितने ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है? 2 डिजिट का नंबर बनाना है ना, 2 डिजिट्स का, 2 डिजिट का। यानी अरेंजमेंट जो होने हैं, r कितना हो गया? 2 हो गया। r मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स मुझे अरेंज करने हैं, किसमें से? n में से, है ना, n में से लेने हैं। अच्छा, तो ये बात याद रखना बच्चों, ये एक बार में जितने ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लें, जितने ऑब्जेक्ट ले लें। ठीक। अच्छा, तो r भी है मेरे पास, n भी है मेरे पास, फार्मूला भी है मेरे पास। ध्यान से देखो, तो क्या फार्मूला कहता है ये? n फैक्टोरियल। तो n का मतलब है बच्चों 3 फैक्टोरियल, ठीक, अपॉन n माइनस r, यानी 3 - 2 फैक्टोरियल। बोलो। और ये फैक्टोरियल की कहानी तो मैंने आपको समझाई है ना। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? अगर 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ऐसे होता है ना, 3 × 2 × 1, जब तक 1 ना मिल जाए उसको ब्रेक करते जाओ। तो बेटा इसी तरह से 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 × 2 × 1, ठीक, 3 × 2 × 1, 3 ×
2 इंटू 1 और 3 माइनस 2 आया 1, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही हुआ। तो देखो भैया 1 से 1 कट गया, 3 2 जा कितना आया, 3 2 जा 6। याद करो पहले भी जब किया था तो आंसर क्या आया था, 6 आया था, बोलो हाँ आया था कि नहीं आया था, फिर से देखो 6 आया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फॉर्मूले के थ्रू बताना है, इस फॉर्मूले के थ्रू। लेकिन याद रखना बच्चों, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तभी ये केस लगेगा, ठीक। अच्छा अब एक चीज देखो, ये समझ में आया ना, इसको आप नोट करना, ठीक है, नोट करना, बात को बहुत ध्यान से समझो। जैसे हमारे पास बच्चों देखो डिफरेंट डिजिट हैं, 7, 8, 6 है ना, ये डिजिट्स हैं, n हो गया 3, अभी मैंने जैसे आपको बताया, बहुत ध्यान से समझना बात को। अब देखो बच्चों इसमें से 6 नंबर जो हो सकते हैं अरेंज किए जा सकते हैं, 6 नंबर 2 डिजिट के अरेंज किए जा सकते हैं और वो नंबर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखो 7 और 8 6 इनको लेके, जैसे एक नंबर ऐसे बना होगा 78 ऐसे बना होगा, और दूसरा नंबर ऐसे बना होगा 87, है ना, एक नंबर ऐसे बना होगा 78, दूसरा क्या बना होगा 87। अच्छा फिर क्या बन सकता है, फिर जैसे मान लो 86 बना होगा, फिर क्या बन सकता है 68 ऐसे बन गया होगा, ठीक। उसके बाद में एक मान लो 67 बना होगा, फिर क्या बना होगा 76। तो टोटल कितने अरेंजमेंट हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 ही तो हो रहा है, और 78 अलग है 87 अलग है। अगर इसका ऑर्डर बदल देंगे तो मतलब बदल गया। आप 78 को 87 लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते ना, दोनों अलग अलग बातें हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से 2 2 4 2 6, तो टोटल 6 अरेंजमेंट हो सकते हैं। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अच्छा देखो इसको नोट कर लेना, फिर से समझते हैं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा और कहानी समझते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, A, B, C, डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक। इसमें आपको 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के टोटल तरीके, हम इसमें टोटल तरीके बनाते हैं, बात समझ रहे हो, परम्यूटेशन में टोटल तरीके चाहिए होते हैं और उनकी कुछ कंडीशन होती है, क्या कि इसका ऑर्डर भी मैटर करता है, उसमें रिपीटिशन अलाउड भी नहीं होना चाहिए, ये सब बातें इसमें मैटर करती हैं। तो बेटा ध्यान से देखो ABC, अगर इसमें से मुझे दो लेटर को अरेंज करना है, 2 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो ध्यान से देखो, आप AB ले सकते हो, और AB नहीं लिया तो आप BA ले लो, तो AB अलग है BA अलग है, ये दोनों अलग बातें हैं, है ना। इसी तरह से मैंने BC ले लिया, नहीं तो फिर CB ले लिया, है ना, BC ले लिया या फिर CB ले लिया, तो BC अलग है CB अलग है, इसका मतलब अलग अलग है। इसी तरह से CA ले लेता हूं और AC ले लेता हूं, तो ये देखो सब अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग। तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है, अगर आप ऑर्डर बदलोगे तो क्वेश्चन का मतलब बदल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अच्छा देखो बेटा जैसे ये फार्मूला है ना, थोड़ा इस फार्मूले को भी समझ लेते हैं, इसकी भी कहानी समझ लेते हैं, ठीक। ये तो आपको समझ में आया होगा, है ना। इस फार्मूले को देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बच्चों कि आपको ऐसे 5 ऑब्जेक्ट दे दिए गए, A B C D E, 5 ऑब्जेक्ट हैं, बहुत ध्यान से समझना बात को, ठीक। ये 5 ऑब्जेक्ट हैं और कहा जाए 5 में से आपको 3 अरेंज करने हैं, 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। उसमें कंडीशन क्या है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा और उसका ऑर्डर भी मैटर करता होगा, है ना। तो ऑर्डर अगर बदलेंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा, बात को बहुत ध्यान से समझो। तो बेटा ध्यान से देखो, 5 में से 3 का अरेंजमेंट, 5 में से 3 का अरेंजमेंट, टोटल ऑब्जेक्ट 5 अरेंज करने हैं 3। फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला बोलता है, आप ऐसे तो लिखोगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, बोलो, ठीक। अच्छा देखो अगर आपको ये फार्मूला समझना है, ध्यान से देखो, 5 में से 3, अगर देखो एक चीज देखो, 5 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं ना, इसको पहले आप थोड़ा सा और देख लो, ध्यान से देखो, 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को हमें अरेंज करना है, 1 2 3, 5 में से 3। अच्छा यहां पर बहुत ध्यान से समझना, यहां पर मेरे पास कितने चॉइस है, मतलब यहां पर कौन कौन सा मैं नंबर भर सकता हूं। पहले स्थान पर मैं क्या भर सकता हूं, मैं A भी भर सकता हूं, B भी भर सकता हूं, C B D B E, मेरे पास कितने ऑप्शन है, मेरे पास 5 ऑप्शन है, स्टार्टिंग में 5 है ना, ठीक। अब जैसे मान लो मैंने इसमें यहां से B भर दिया होगा, B भरने के बाद अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, 1 2 3 4, यहां पर 4 ही ऑप्शन तो भरेंगे, A हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है या फिर E हो सकता है। जैसे सपोज मैंने C भर दिया तो अब मेरे पास 4 ऑप्शन हुए, पूरे यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, अब C भरने के बाद अब सिर्फ 3 ऑप्शन बचे, A D E, कितने 3 ऑप्शन।
अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए 5 4 जा 20 इंटू 3 60, यानी 60 ऐसे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, 3 अंकों के शब्द बनाए जा सकते हैं। किसमें से? 5 में से 3 अंकों का अरेंजमेंट किया जा सकता है जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। बात समझ में आई? अच्छा एक चीज देखो, अब जैसे बेटा देखो ये 5 4 3 ये कितना आया? 60 आया, ठीक। 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको ये फार्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। 5 इंटू 4 इंटू 3, अच्छा क्या मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख लूं 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, कुछ फर्क पड़ा क्या? 2 इंटू 1 है ना, आप इसको कट कर दोगे फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगा, है ना। ये कितना आया था? 60 आया था, ये याद रखना, ठीक। अभी इसको मैं हटा देता हूं, बहुत ध्यान से समझना कहानी। तो मैं इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा बेटा ये चीज देखो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 फैक्टोरियल। भैया 5 फैक्टोरियल का करोगे तो यही तो मिलेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल, लिख सकता हूं। अच्छा नीचे देखो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का मतलब क्या है? 2 इंटू 1 का मतलब है 2 फैक्टोरियल, बोलो है कि नहीं? ठीक, बहुत ध्यान से समझना बात को, है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। भैया 5 में से 3 जाएगा तो 2 ही आएगा कि नहीं आएगा? अब एक चीज देखो बच्चों, इस फॉर्मूले की कहानी समझो। 5 का मतलब अगर n है, n फैक्टोरियल, ठीक। यहां पे 5 का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल। और n में से जो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? एक टाइम में ले रहे हैं, तो वो क्या है? r हो गया। तो 3 को हम क्या बोलेंगे? r बोलेंगे। तो देखो इसके हिसाब से फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? तो ये फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, मैंने 5 ऑब्जेक्ट लिए ए बी सी डी ई, इसमें से मुझे 3 ऑब्जेक्ट को क्या करना है? अरेंज करना है। तो 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? अभी मैंने बताया कितना? 60। आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपको 60 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चाहे आप ध्यान से देख लो। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कट गया। 5 इंटू 4 इंटू 3 वापस कितना मिला? 60। तो ऐसे मिला, ठीक। तो देखो बच्चों, एक तो तरीका था वो जो हम लोग लाइन बना के करते थे, बॉक्स बना के करते थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। इसमें हम फार्मूले के थ्रू करेंगे, है कहानी वही, कुछ अलग नहीं है। बस इसमें ये 2-3 बातों का ध्यान रखना है, क्या कि क्वेश्चन का ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप ऑर्डर बदलोगे तो कहानी बदल जाएगी। तीसरी चीज, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर परम्यूटेशन काम नहीं करता है। क्लियर हुआ? ठीक। अभी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि आपका दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से पढ़ो, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। देखो उसमें क्या बोला है? ऑल लेटर, यानी सारे लेटर्स लेने मुझे। ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड? इक्वेशन। ओके भाई, इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। देखो साफ साफ उसने बोल दिया एक लेटर एक बार ही यूज करना है, ठीक। यानी रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। देखो अब इसको करेंगे कैसे, ठीक। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले यहां पे देखो मैंने 2 फार्मूले और लिखे हैं, इनको भी देख लो कि NPN मतलब टोटल ऑब्जेक्ट में से अगर टोटल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़े, जितने n ऑब्जेक्ट दिए जाए उनमें से वो सारे सेलेक्ट करने हो। जैसे 5 ऑब्जेक्ट दिए जाए तो 5 में पांचों अरेंज करने हो, सॉरी सेलेक्ट नहीं, पांचों लेने हो, अरेंज करने हो। 5 में से पांचों अरेंज करने हैं, तो NPN n फैक्टोरियल देता है हमें, ठीक। दूसरी चीज है NP0, NP0 मतलब टोटल ऑब्जेक्ट में से 0, एक भी ऑब्जेक्ट अरेंज नहीं करना है, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक। तो ये बस 2 बातें याद रखो, बाकी ये सब बना इसी फार्मूले से ही है, इसी फार्मूले से ही बना है, ये याद रखना, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या बोला है, ठीक है, क्या बोला है कि हमारे पास एक लेटर दिया हुआ है, क्या? इक्वेशन, ये एक लेटर दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें मुझे बताओ कि टोटल
नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो 8 हैं, यानी n फैक्टोरियल, सॉरी n का मतलब कितना है? 8 हो गया, n का मतलब 8 हो गया। और मुझे इसमें से जो सिलेक्ट करने होते हैं एक बार में, देखो क्या बोला है कि यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल लेटर। तो ये सारे लेटर को यूज करके एक बार में एक ही हमें यूज करना है, कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो ठीक भैया, तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ letters that can be taken at one time, यानी एक बार में, ठीक है, numbers of letters that to be taken, ठीक है, that to be taken at one time। तो एक बार में मुझे कितने लेने हैं? एक बार में मैं एक ही ले सकता हूं ना, तो r, तो टोटल लेटर कितने? एक बार में एक ले सकता हूं, लेकिन टोटल लेटर कितने हैं? r, यानी टोटल 8 है, तो r भी कितना हो गया? 8 हो गया। ये बात समझ में कि नहीं? मतलब ऑल लेटर यूज करना है ना मुझे एक बार में, लेकिन लेने तो सभी हैं, 8 हो। ठीक, अच्छा अब देखो यहां पे बच्चों, देखो n भी 8 आया, r भी 8 आया। ठीक, ध्यान से देखो, तो हमें बताना है इसका परमुटेशन यानी p निकालना है। कैसे निकालेंगे? यही फार्मूला। आप देखो इस क्वेश्चन को मैं इस फार्मूले से भी कर सकता हूं, लेकिन पहले मैं इससे समझाता हूं फिर इधर आता हूं। तो फार्मूला npr, n फैक्टोरियल यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो कितना आएगा? 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 0, और हमने पढ़ा है कि 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है ना, ये बताया मैंने आपको। तो बच्चों इसकी वैल्यू तो आ गई 1, तो ये कितना होगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 1। अब हमें क्या करना है? 8 फैक्टोरियल को सॉल्व कर देना है। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो। 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 30 into 4, 30 into 4 120 है ना, 4 3 12, हाँ 120। और उसके बाद में 3 2 जा 6, तो इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर लो। तो बेटा इस पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 40320। क्या मिल जाएगा? 40320। ठीक है, 40 320 मल्टीप्लाई करना आ जाएगा। ठीक, तो कहानी समझ में आई, इस फार्मूले से किया। अच्छा अब यही चीज देखो, है ना, इसको नोट करना। अब ध्यान से देखो, इसी को बहुत ध्यान से देखो। मैं इस फार्मूले के थ्रू करता हूं, npn, मतलब जब r और n बराबर हो जाए तो उसका आंसर n फैक्टोरियल हो जाता है, npn। तो n भी 8 है और r भी 8 है, तो क्या बनेगा? n फैक्टोरियल। तो n कितना? 8, यानी 8 फैक्टोरियल। देखो अभी सॉल्व किया था, 8 फैक्टोरियल तो आया था, तो वापस वही चीज आ गई। 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 40 320, 8 into 7 into 6 करके बनता। ठीक, तो बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आसान था कि नहीं था? तो डायरेक्ट इस तरह से अगर कभी आपको n और r इक्वल मिल जाए तो कुछ नहीं करना, बस n का फैक्टोरियल कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, और अगर मान लो भूल भी गए हो तो ये तो फार्मूला याद ही रहेगा, इससे कर लेना। ठीक है, चलो अच्छा एक क्वेश्चन और लगाते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखो इसमें क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। क्या कहा गया है? मंडे। ये एक हमें लेटर दे दिया गया है, मंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। खाते हो कि नहीं? देखो, तो ये मंडे दे दिया गया। ठीक, और इसमें बोला गया है assuming that no letter is repeated। देखो फिर से no letter repeated, कोई लेटर रिपीट नहीं होगा, repetition not allowed, मतलब परमुटेशन की बात हो रही है। ठीक, और इसमें देखो बोला गया है फर्स्ट केस में क्या बोला इसने कि 4 letters are used at a time। एक बार में 4 ही लेटर यूज करने हैं। तो पहले बच्चों बताओ इसमें टोटल लेटर n कितना है? 6 है। ठीक, भैया गिन लो, 1 2 3 4 5 6। और कितने लेटर लेने हैं मुझे एक बार में? कितने लेने हैं? 4 लेने हैं। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 4। वापस परमुटेशन, क्या फार्मूला बनेगा? npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो फिर से सॉल्व कर लो भैया, n हो गया 6 और n माइनस r यानी 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो बच्चों 6 फैक्टोरियल कितना होगा? 6 इंटू
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे आ जाओ 6 माइनस 4 2, यानी 2 इंटू 1। तो भैया 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 खत्म, इसको सॉल्व कर लो। 6 5 जा 30 और 4 3 जा 12, 30 इंटू 12 4 3 जा 36, यानी 360 ऐसे लेटर्स बनेंगे, मतलब 4 लेटर्स को यूज करके 360 शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बोलो आई बात समझ में? अरेंज किए जा सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसी में देखो बच्चों, इसी में अगला पार्ट इसमें क्या बोला है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सबके सब लेटर यूज करने हैं, ऑल लेटर। ठीक, तो ऑल लेटर का मतलब है कितने? इसमें 6 लेटर और 6 के 6 यूज कर लेना है, तो भैया आर भी 6 हो गया। ठीक, तो अभी मैंने फार्मूला क्या बताया था? जब आपको आर और एन दोनों इक्वल मिल जाएं, एन पी एन बन जाएगा, है ना? तो इसका मतलब हो जाता था एन फैक्टोरियल। क्या हो जाता था? एन फैक्टोरियल। तो फिर से भैया आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस पूरे को आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। तो इस पूरे को जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, ठीक है, तो ये आ जाएगा 720। ठीक है, आप करके देख लेना, यही आंसर मिलेगा। क्लियर? बोलो इसमें कोई दिक्कत हुई? ठीक है ना? अच्छा चलिए, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा और आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। अब इसमें कहा गया है, अब अगर n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट सेम टू सेम हो, सेम टू सेम मतलब बार बार आ रहे हो, रिपीट हो रहे हो, तब क्या करेंगे? तब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे फाइंड करेंगे? मतलब क्या, अभी समझाता हूं। ठीक है, अगर बच्चों n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन को पता करने के लिए ये फार्मूला यूज करना पड़ता है। क्या? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू डॉट डॉट, जितने भी ऑब्जेक्ट रिपीट होते हो। मतलब समझ में नहीं आया? चलो समझाते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। हाउ मैनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन कैन बी अरेंज। क्या कह रहा है? हाउ मैनी वेज, यानी कितने तरीके से ये जो लेटर दिया हुआ है असैसिनेशन कैन बी अरेंज, कितने तरीकों से ये लेटर अरेंज किया जा सकता है। अब मतलब को समझो, ध्यान से देखो। ये जो वर्ड दिया बच्चों असैसिनेशन, इसमें देखो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, एस आ रहा है 1 2 3 4 बार ऐसा आया है, ए देखो 1 2 3 बार ऐसा आ रहा है, एन देखो 2 बार एन आया है, 1 2 2 बार आई आया है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो जब रिपीट हो मतलब एन ऑब्जेक्ट में ही बार बार आ जाए, तब क्या करेंगे? तब परम्यूटेशन की कहानी क्या बनेगी? तो ध्यान से देखो, इसमें क्या है। सबसे पहले आप वो लेटर्स देख लो जो जितनी बार आए हैं। सबसे पहले अगर आप एस देखो, तो बच्चों एस कितनी बार आया है? 4 बार आया है। आया कि नहीं आया? उसके बाद ए देखो, ए कितनी बार आया है? 3 बार। 1 2 3 बार आया है। ठीक, उसके बाद में एन देखिए, एन कितनी बार आया है? 2 बार। 1 2। फिर आई देखो, आई भी आया 2 बार। आई भी आया कितने? 2 बार। उसके बाद टी और ओ, ये तो एक बार आए हैं। टी भी एक बार आया है और ओ भी एक बार आया है। तो जो एक बार आया है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसमें देखो जो लेटर कई बार रिपीट हो रहे हैं, जो कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। इसका मतलब जो रिपीटेड वर्ड है, जो कई बार आ रहे हैं। तो ये जैसे s 4 बार आया है, तो इस पूरे को आप मान लो क्या? p मान लो। क्या मान लो? p। ये जो 3 आया है इसको आप q मान लो, इसको आप r मान लो। ठीक है, इसके बाद ऐसे p q r, इसी तरह इसको s मान लो। क्या फर्क पड़ता है? तो जितने भी आते चले जाए उनको आप ऐसे p q r h t मानते चले जाओ। बात समझ में आ रही है? जितनी बार जो लेटर रिपीट हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, तो अब मुझे पता करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन कैन बी अरेंज। मतलब ये कितने तरीकों से, ये जो शब्द आया है असैसिनेशन, कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। तो इसको अरेंज करने के मुझे क्या बताने हैं? तरीके बताने हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप ये देख लो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी एन कितना है भाई? देखो 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11 और 2 13, यानी एन की वैल्यू तो हो गई 30। और बाकी देखो ये p
फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल जैसे ही आते हैं तो ये पी क्यू आर एस टी ऐसे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, तो अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। तो परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन यानी पी मतलब परमुटेशन, ठीक है, ये स्मॉल पी है, ऐसे याद रखना है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बेटा ये फार्मूला यूज करेंगे, n फैक्टोरियल, n तो कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय p, p कितना है 4 तो ले लो 4 फैक्टोरियल, q कितना है 3 फैक्टोरियल, r कितना है 2 फैक्टोरियल। इसी तरह आगे और करोगे s t और, तो ये दूसरा भी हो गया 2 फैक्टोरियल, फिर ये 1 1 आया है तो 1 1 आप लिखो ना लिखो, क्यों? क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, तो कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही देगा ना। अच्छा, तो अब देखो बच्चों, अब मुझे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ द वेज पता चल जाएंगे, है ना, कि ये कितने तरीकों से ये शब्द जो है क्या किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। ठीक, बस मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो भैया चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो सॉल्व करने के लिए बस देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है ना, आराम से हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है भाई, तो 13 फैक्टोरियल है ना, 13 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखेंगे 13 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। 4 पर रोक लेते हैं, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आया ना, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ठीक है भाई, अच्छा, फिर तो ये तो हो गया 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब बच्चों 3 into 2 into 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1 2 into 1, ऐसे तो हुआ। तो ये 1 1 1 20 बार आया है, कोई लिखने से फायदा नहीं है, आंसर तो वही देगा, तो 1 लिखो, चला लिखो, है ना, ऐसे लिख लो। चलो अच्छा, मैं लिख देता हूँ भी आपके समझने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब देखो बच्चों, ये 4 फैक्टोरियल से तो 4 फैक्टोरियल खत्म हो गया, 3 2 6, 3 2 6 से ये 6 भी खत्म हो गया, 2 2 4, 2 2 4, 4 से काटूंगा 8 को तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, है ना, 4 2 8 होता है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 13 into 12, तो 13 into 12 करेंगे तो बेटा मिलेगा 156, फिर 11 into 10 into 9, 9 into 11 99, 99 into 10 990, है ना, इतना हो गया 990। अब ये कितना बचा 7 into 2 into 5, तो 7 into 2 14 हो गया, 14 into 5 70 हो गया। ठीक, अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है ना, चलो मल्टीप्लाई करो यार, सब मैं ही करूंगा, तुम भी तो करो। ठीक, तो इसको बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल रहा है, देखो कुछ ऐसा मिल रहा होगा 1081080, ऐसा मिल रहा है कुछ, चेक करो आया कि नहीं आया, 1081080। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज असैसिनेशन कैन बी अरेंज। ठीक, इस शब्द को अरेंज करने के कुल तरीके कितने होंगे, कितने 1081080। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें उसने क्या बोल दिया, ठीक है, देखो यही चीज उसने थोड़ा सा बदल के बोल दी। क्या बोल दिया उसने, है ना, ध्यान से पढ़िए। देखो इसमें बोला कि अगर देखो लेटर तो सेम टू सेम वही है, ठीक है, सेम टू सेम वही है, इसमें इसने बोल दिया कि हाउ मैनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन कैन बी अरेंज्ड दैट ऑल द एस आर टुगेदर। देखो साफ साफ बोल रहा है कि सारे के सारे एस एक साथ आ जाएं तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, ऑल द एस आर टुगेदर, यानी सारे एस एक साथ आ रहे हैं। मतलब को समझो, ये सारे एस कितने 4 एस थे, अब ध्यान से देखो, ये सारे एस है, मैं इनको एक साथ एक बॉक्स में कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये 1 2 3 4, ये 4 एस हो गए। ठीक, बाकी जो शब्द बचे उनको आप एक साथ इधर ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक, बाकी कौन कौन से शब्द बचे, ए 3 बार आया है तो चलो भैया ये 3 बार लिख लो। ठीक, उसके बाद में एन 2 बार आया है, चलो एन 2 बार लिख लो, आई 2 बार आया है, आई भी 2 बार लिख लो, और टी और ओ आया, टी और ओ लिखा है। ठीक, टोटल गिन लो 13 होने चाहिए, 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। ठीक, अच्छा, इसमें मुझे बताना है कि एस जो है, जितने भी एस हैं, चारों एस अगर एक साथ आ जाएं तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने अरेंज किए जा सकते हैं। ठीक, चलो भाई, तो इसको क्या कैसे करेंगे, है ना, ये भी समझते हैं। तो इसमें देखो बच्चों, ये चारों एस एक साथ आ जाएं
ये चारों एस एक साथ अगर आ जाए तो इनको मैंने एक बॉक्स में कर लिया, तो अब बेटा ये पूरा एक लेटर माना जाएगा। एक क्या माना जाएगा, ये पूरा एक लेटर माना जाएगा। ये चारों एस हैं, ठीक, और ये चारों के चारों एस हैं, ये भी आपस में अरेंज होते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये वाला एस पहले लिखो चाहे वो वाला एस बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको मैंने एक शब्द मान लिया, ये पूरे जो चारों एस हैं ये पूरा एक शब्द हो गया, और बाकी के शब्द, ये चार शब्द एक हो गए, तो बाकी इसमें कितने बचे, 9, बाकी ये कितने लेटर बचे, 9 बचे, ये पूरा एक हो गया, ये बाकी 9 हो गए, तो बेटा आप टोटल लेटर कितने हो गए, 9 + 1 कितना हो गया, 10, यानी n तो मिल गया हमें अब 10, ठीक। अब ऑल एस टुगेदर, चारों एस एक साथ आ जाए, ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे, ऐसे कितने परम्यूटेशन होंगे, तो चलो भाई आराम से कर लेते हैं। तो अभी वही फार्मूला हमने पढ़ा था, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था ना कि n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो बेटा n तो अब हो गया 10, ये समझ में आया ना 10 कैसे हुआ, ये पूरा एक लेटर है, चारों एस एक साथ आ जाते हैं तो ये पूरा एक लेटर माना जाएगा, बाकी के 9 ये हो गए, ठीक। इसमें a n और i के लिए तो कुछ बोला नहीं उसने, तो हम सबको अलग अलग मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा एक ही लेटर है, ये पूरा एक लेटर है, तो एक 1 फैक्टोरियल लिखो चाहे ना लिखो क्या फर्क पड़ता है ना, ये तो मतलब वही रहा। अच्छा, बाकी वाले देखो कौन कौन से लेटर कितनी बार आए हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए a 3 बार आया है तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है, n 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, i 2 बार आया है तो भी ये 2 फैक्टोरियल, बाकी t और o भी एक एक बार आए हैं, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन वेयर ऑल एस टुगेदर, सारे एस एक साथ आ जाएं, तो भैया इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, है ना, देखो सारी कहानी बार बार मैं ही सॉल्व करके दूं, अरे तुम भी तो करो। तो यार ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल तक आया था, चलो 3 तक ही रोक लो, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल यहाँ तक रोक लें, कोई दिक्कत। अच्छा, अब नीचे देखो यार, नीचे कितना है 3 फैक्टोरियल, तो ये तो हो गया 3 फैक्टोरियल, 2 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल करोगे तो बच्चों 4 आएगा, अभी बताया था ना। तो देखो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म, 4 से 4 खत्म, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 10 देखो 9 8 72, 72 × 10 720, यहाँ तक तो 720 हो गया, 7 6 42, ये हो गया 42, ठीक। या तो ऐसे करो 5 6 30, 30 × 7 210, कितना आएगा 210, ये हो गया था 720 और ये पूरा हो गया 210, ठीक है 210। अब इसको मल्टीप्लाई करो यार, है ना, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, इसको आएगा 151200, कितना आएगा 151200, चेक करो ये यार, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, पता चल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आए, ये कितने परमुटेशन हुए, ये परमुटेशन हुए जब सारे के सारे एस एक साथ आ जाएं, ऑल एस, जब सब एस एक साथ आ जाएं तो इतने परमुटेशन बन सकते हैं, क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन पलट दे, वो बोल दे कि ऑल एस आर नॉट कम टुगेदर, मतलब देखो एक तो टोटल तरीके थे, टोटल परमुटेशन इतने आए थे, चारों के चारों एस एक साथ आ जाएं, इतने तरीके हो गए, ठीक। अब अगर क्वेश्चन में थोड़ा और आगे बोल दे कि ऑल एस आर नॉट कम टुगेदर, अब बताओ परम्यूटेशन कि सारे के सारे एस एक साथ नहीं आते हो, तो फिर से देख लो बेटा, टोटल परम्यूटेशन इतने, इसमें तो वो सब है, एस साथ में आते हो नहीं आते हो, सब मिला के टोटल इतने हो गए, ठीक, टोटल इतने तरीके हो गए, और एस चारों एस एक साथ आते हैं उसके इतने तरीके हो गए। अब पूछ रहा है चारों एस एक साथ ना आते हो उसके क्या तरीके, तो यार इस टोटल में से इसको माइनस कर दो, इस टोटल में से इसको माइनस कर दो, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, ठीक, इसको नोट कर लो। अब देखो बताता हूं, है ना, ध्यान से देखो, अब हमको अगर इससे पूछे कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑल एस आर नॉट कम टुगेदर, मतलब को समझो
कि चारों के चारों एस एक साथ नहीं आते हैं, वो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो भैया देखो टोटल अरेंजमेंट थे इतने, कितने 1081080 ये थे टोटल, और चारों एस एक साथ आने के कितने अरेंजमेंट थे, इतने थे 002151। अब ऑल एस आर नॉट टुगेदर कितने होंगे, टोटल में से ये वाले माइनस कर दो, तो ये वाले माइनस करो, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑल एस आर नॉट कम टुगेदर, तो ये हो गया 0 0 8 - 2 6 8 - 2 6 10 - 1 9 10 - 5 5, या कितना बचा 7 - 1 6 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना 1065960। ठीक है, 1065910659600। ठीक, तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो अब बच्चों बताओ क्या परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज्यादा हुआ लग रहा है आपको, है कोई बहुत मुश्किल लग रहा है, आसान है कि नहीं है। ठीक, सारी टेक्निक समझ गए, बारीकी से बारीकी, छोटी से छोटी बात। देखो सबसे पहले उठाना वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, उसको समझ जाओगे तो परम्यूटेशन समझ जाओगे। परम्यूटेशन में कितने तरह की कंडीशन होती है ये भी मैंने बता दिया, पलट के दाएं बाएं करके। अगर कोई, पहली बात तो परम्यूटेशन के क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ऑर्डर मैटर करता है, दाएं बाएं करोगे कहानी बदल जाएगी, ये सब बातें ध्यान रखनी है। और एक फार्मूला जो मैंने बता दिया उसको पकड़ के चलना है। और अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में कोई लेटर रिपीट हो जाता है तो उसके लिए जो भी मैंने फार्मूला बताया था n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, वो वाला लगा देना। बोलो ठीक, तो क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं यार, हमेशा आप लोग कर लोगे। लेकिन ये याद रखना क्वेश्चन को फील भी करना बहुत जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फीलिंग पे बेस्ड है, इसमें लॉजिक और फीलिंग दोनों रहेंगे। तो क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन परम्यूटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है। बात समझ में आई ना? ओके, अब बच्चों इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ परम्यूटेशन पे जो आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है, कौन सी एक्सरसाइज 7.3, उसको लगाना है ना, कायदे से लगाओ। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछा करो, मैं आपको उसका आंसर डेफिनेटली बताऊंगा। ओके, थैंक यू।